उपनिषद का महावाक्य है, जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे और उपादेय त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। अर्थात तृष्णा मनुष्य के दुखों का मूल है। शरीर में यदि कोई बीमारी हो तो पहले हम उसका निदान करने का फिक्र करते हैं। निदान सही हो गया तो आधा इलाज हो गया। हम जीवन को तो दुखों से मुक्त करना चाहते हैं, मगर तृष्णा जो कि दुखों का मूल है उससे मुक्त होना नहीं चाहते। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल अवेकन टू अबंडेंस में मेरे साथ। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। तुलसीदास जी लिखते हैं, गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अर्थात जब व्यक्ति के पास संतोष का धन आ जाता है तब बाकी सारे धन धूल के समान हो जाते हैं। बीमारी का निदान अगर गलत हुआ तो इलाज खतरनाक है। निदान ठीक ना हो, बीमारी पकड़ में ना आई तो इलाज बीमारी से भी महंगा पड़ सकता है। हमारे जीवन में दुख का मूल है तृष्णा, अर्थात जो मेरे पास है उससे और प्राप्त करने की मनोइच्छा। तृष्णा का अर्थ है कल में होना, भविष्य में होना, जहां हो वहां ना होना, कहीं और होना। और यदि ऐसा है तो आप दुख का निर्माण करते चले जाएंगे। ऐसा होगा तो तनाव पैदा होगा, तो होगी बेचैनी, चित्त में तरंगे उठेंगी जो आपके प्राणों को छेद जाएंगी। जो अभी आपके जीवन में नृत्य और संगीत है वह खो जाएगा। जो आंखों में शांति और हृदय में प्रेम है वह छिन्न भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर तृष्णा का अर्थ जरा गहरे में समझ लेने जैसा है। तृष्णा सांसारिक आदमी की भी हो सकती है और धार्मिक आदमी की भी, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि तृष्णा के कारण सांसारिक आदमी की अशांति धार्मिक आदमी से बहुत बहुत कम है। आपने ठीक सुना, फिर से दोहरा रहा हूँ, तृष्णा के कारण सांसारिक आदमी की अशांति धार्मिक आदमी की अशांति से बहुत बहुत कम है। धार्मिक आदमी की तृष्णा है, उसे मोक्ष को जाना है। वह उलझा हुआ है आत्मा परमात्मा में। उसकी तृष्णा की फेरिस्ट बड़ी कठिन है जो कि पूरी की जा सके। क्या आपने किसी को मोक्ष जाते हुए देखा? सांसारिक व्यक्ति की तृष्णा है बड़ा मकान बनाना, आलीशान मोटर कार लाना, धन के अंबार इकट्ठे करना। ये सारी तृष्णाएं आप कोशिश करने के बाद, कुछ प्रयत्न करने के बाद हासिल कर सकते हैं, मगर धार्मिक आदमी की तृष्णा पागलपन से कम नहीं। असल में तो मोक्ष जाने की भाषा ही अज्ञानी की भाषा है। महर्षि रमन मरण शैया पर थे, तब किसी ने पूछा, अब आप जा रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने आंखें खोली और कहा, जाऊंगा कहाँ, आना जाना कैसा? और फिर आंख बंद कर ली। जिसने प्रश्न पूछा था उसको तो कुछ समझ नहीं आया। वह सोच बैठा था रमन महर्षि जवाब देंगे, मेरा मोक्ष हो गया, मगर जवाब कुछ और ही मिला। यहाँ जाना आना होता ही नहीं, आकाश कहीं आता जाता ही नहीं। आप मिट्टी का घड़ा ले जाते हो, मिट्टी का घड़ा आता जाता है। मिट्टी के घड़े के भीतर का जो आकाश है वह कहीं आता जाता नहीं। व्यक्ति चलता है मगर आत्मा अपनी धुरी पर स्थित रहती है। संसार चलता है, परमात्मा मगर ठहरा हुआ है। परमात्मा कील है संसार के चाक की, सब चलता रहता है, परमात्मा मगर ठहरा हुआ है। आप जहाँ हैं वहीं है मोक्ष। तृष्णा का जगत प्रिया लाता है, अर्थात अटैचमेंट लाता है, वासना को जन्म देता है और निश्चित ही मनुष्य विवेक को खो बैठता है। संतुष्टि का मतलब कदापि ये नहीं कि आप अपने सपने ना संजोएं।
हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। निष्क्रियता संतुष्टि का मापदंड नहीं है। संतुष्टि वह लक्षण है जहां आप स्वयं के भीतर ठहर जाते हैं और आप बाहर बाहर अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल करते जाते हैं, मगर होता है सब बाहर बाहर। इसी को कहा गया है भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। थ्रो अवे ऑल योर एम्बिशंस फ्रॉम इनसाइड एंड लिव लाइक ए मोस्ट एम्बिशियस पर्सन ऑन दिस अर्थ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। कबीर कहते हैं कि जिस तरह कस्तूरी मृग कस्तूरी की सुगंध की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि कस्तूरी तो उसकी नाभि में ही है। यही स्थिति हम सब मनुष्यों की है और इसी से तनाव, विषाद और दुख पैदा होता है। तृष्णा के पीछे दौड़ते हुए आदमी की स्थिति ऐसी है जैसे कोई आदमी कैमरा लेकर दौड़ता हो और फोटो उतारना चाहे। उसके सारे चित्र गंड पड्ड होंगे, कुछ साफ ना होगा, सब धुंधला होगा। और यही हमारी मानवता की दशा है। आप रुक गए और फिर आपने फोटो खींचनी चाहिए तो वह तस्वीर उत्कृष्ट होगी। आप रुक गए तो ठीक ठीक चित्र बन जाता है और उस रुकने का नाम ही है कुछ समय के लिए आप अपने साथ हो जाएं, ताकि आपका संग उस कील के साथ हो जाए, उस परमात्मा के साथ हो जाए जिसे भागते हुए कभी आप अनुभव ना कर पाएंगे। उसके लिए ठहर जाना प्रथम और एकमात्र अनिवार्य शर्त है। तृष्णा आपको भविष्य में ले जाती है और भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जो अभी आया ही नहीं वह कैसे हो सकता है? आएगा तब होगा, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं है। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। इन दोनों के बीच में जो छोटा सा क्षण है वही है वर्तमान का क्षण, वही अस्तित्ववन है, वही अस्तित्व है। उसके अतिरिक्त सारी कल्पनाएं हैं। अतीत है स्मृति, भविष्य है सपना और वर्तमान का जो ये छोटा सा क्षण है वही है हम सबका अमूल्य धन। जिसे वर्तमान में डुबकी लगानी आ गई उसने न सिर्फ संतुष्टि का धन पा लिया मगर अपने जीवन में प्रगति के सारे सोपान खोल दिए।